हेमंत सोरेन जी, आप औरंगजेब से बड़ा नहीं है, आप बाबर से बड़ा नहीं है। ये आलमगीर आलम और इरफान अंसारी औरंगजेब से बड़ा नहीं है। आपको गंगा मैया में हम लोग डाल देगा, लेकिन रामनवमी का जुलूस निकालते रहेगा। जय जय श्री राम। बहुत ज्यादा मैला हो गया है गंगा माँ में। एक बार इरफान अंसारी, आलमगीर आलम सबको सर्विसिंग करने का जरूरत है। हमें अगर सेफ रहना है तो हम एक रहना पड़ेगा। विभाजन लाने के लिए ये राहुल गांधी, इरफान अंसारी, आलमगीर आलम हर चुनाव में कोशिश करता है। हमें लाचार मत समझो। ये हरिनारायण जी विधायक थे, मंत्री थे। आप लोग सुना होगा झारखंड विधानसभा में नमाज करने के लिए नमाज का व्यवस्था किए कि जाने का प्रस्ताव थे। अरे हेमंत सोरेन जी, अगर विधानसभा में नमाज होते हैं, हमारा विधायक भी हनुमान चालीसा करेगा। ये भी आप सुन लो, ये भी आप सुन लो। आज आप लोग सोच सकते हो परिवेश कितना बदल चुका है। आज झारखंड में कोई जगह में रामनवमी का जुलूस निकालने नहीं दिया जाते हैं। दुर्गा माँ का विसर्जन करने नहीं दिया जाते हैं। अरे भैया, बाबर ने भी कोशिश किया होगा, अर्जुन ने भी कोशिश, औरंगजेब ने भी कोशिश किया होगा ये रामनवमी का जुलूस बंद करने का। वो भी कोशिश किया होगा दुर्गा पूजा को बंद करने का। लेकिन हिंदू ने कभी हमारा धर्म और हमारा संस्कृति को उनका हाथ में हवाला नहीं किया। हमने जय जय श्री राम। हमने वही काम करते रहा जो हमें करने का इजाजत थे। हेमंत सोरेन जी, आप औरंगजेब से बड़ा नहीं है, आप बाबर से बड़ा नहीं है। ये आलमगीर आलम और इरफान अंसारी औरंगजेब से बड़ा नहीं है। आपको गंगा मैया में हम लोग डाल देगा, लेकिन रामनवमी का जुलूस निकालते रहेगा। जय जय श्री राम। बहुत ज्यादा मैला हो गया है गंगा माँ में। एक बार इरफान अंसारी, आलमगीर आलम सबको सर्विसिंग करने का जरूरत है कि नहीं? जय जय श्री राम। पाप का बोझ ज्यादा हो गया है कि नहीं हो गया है? हो गया है। आप बताइए, पाप का बोझ ज्यादा हो गया है कि नहीं हो गया है? ये लोगों को एक बार सर्विसिंग करना जरूरत है कि नहीं? इसीलिए भाई और बहनों, देवेंद्र जी को वोट दीजिए, एकदम सर्विसिंग हो जाएगा। एकदम एकदम वोट दीजिए देवेंद्र जी को, देवेंद्र कुंवर जी को। एक बार सीधा सर्विसिंग कर दीजिए, ये लोगों को सीधा सर्विसिंग कर दीजिए। भाई और बहनों, ये लोगों का बात देखो। आप पेपर में पढ़ते हो रामनवमी का प्रोसेशन नहीं निकालते हैं, लेकिन मुहर्रम का प्रोसेशन बंद होता है क्या? मुहर्रम का प्रोसेशन में ये डंडिया खेलने का चक्कर में हिंदू का दुकान का ऊपर, हिंदू का ऊपर भी अत्याचार होते हैं कि नहीं होते हैं? ये देश किसका है? ये देश किसका है? अरे हमारा देश में हमें ही डंडा खाना है क्या? हमें ही डंडा खाना है क्या? आप लोग सोच लीजिए, ये लोग इतना बड़ा कैसे हुए? एक बार सोच लीजिए, मैं दो बार ही बोलूंगा। ये लोग इतना बड़ा कैसे हुए? बड़ा नहीं है ये लोग। ये लोग कुछ नहीं जानता है, दर
जो देश विरोधिया है, लेकिन कैसे वो लोग आज यहां तक पहुंचा, किसलिए हम लोग बांटे होते हैं। हमारा समाज बांटते हैं, किसी को 2 वोट, किसी को 10 वोट, हम लोग बांटते हूं और ये लोग एक जगह में ही वोट डालते हैं। ये लोग समझते हैं कि हमें एक रहना है, लेकिन हम लोग बच जाता हूं। किसी को देवेंद्र जी को पसंद है, किसी को हरिनारायण जी को पसंद है, किसी को बादल पत्रलेख पसंद है, किसी को और पसंद है। हम बांटेगा, लेकिन घुसपैठिया खाली बादल पत्रलेख को ही वोट डालेगा, उधर उधर नहीं करेगा। मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? इसीलिए भाइयों, हमें अगर सेफ रहना है तो हम एक रहना पड़ेगा। हमें अगर सेफ रहना होगा तो हमको एक रहने का सीखना पड़ेगा। भाई और बहनों, बार बार आएंगे, मोदी जी आरक्षण बंद करेगा। कोई दिन आएगा, ये विधायक हमारे पानी नहीं दिया, रास्ता नहीं दिया। अरे मोदी जी 25 साल गुजरात में मुख्यमंत्री रहा, देश में 11 साल प्रधानमंत्री रहा। क्या उन्होंने आरक्षण कोई स्टेट में भी बंद किया है क्या? कोई किया है क्या? हमारा समाज में विभाजन लाने के लिए ये राहुल गांधी, इरफान अंसारी, आलमगीर आलम हर चुनाव में कोशिश करता है। चुनाव के बाद मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, जैसे आरक्षण थे ऐसे ही रह जाते हैं। खाली चुनाव का दरमियान ये लोग आते हैं और हमारे समाज को एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल में बांट देते हैं और घुसपैठिया चुनाव जीत जाते हैं। फिर आपका कोई सुनवाई नहीं होते हैं। एक बार सरकार बनने का बाद ये हेमंत सोरेन, इरफान अंसारी, आलमगीर आलम आपका बात नहीं सुनते हैं। ना एसटी का बात सुनते हैं, ना एससी का बात सुनते हैं, ना ओबीसी का बात सुनते हैं, ना जनरल लोगों का बात सुनते हैं। खाली वोट लूटने का समय तक हमारा समाज को ये लोग विभाजित करने का कोशिश करते हैं। इसीलिए मोदी जी ने बोला है, एक रहेगा तो एक रहेगा। आज ये लोगों ने क्या किया है? हमारा जमीन को लूट रहा है, हमारा बेटियों को शादी विवाह का नाटक कर रहा है और हमारा रोटी को भी छीन रहा है। इसीलिए ये चुनाव हमारे बेटी, माटी और रोटी को बसाने का चुनाव है। रोटी, माटी, बेटी को बसाने का चुनाव है। यह घुसपैठिया हमारा बेटियों को शादी करते हैं, घर में 2-2, 3-3 शादी पहले ही होते हैं और यहाँ शादी करके जमीन हड़प लेते हैं, कमाई हड़प लेते हैं, पंचायत का मुखिया का पद भी ले लेते हैं। मैं झूठ बोला हूं क्या? मैं झूठ बोला हूं क्या? इसीलिए हमने ये वादा किया हो, इस बार हमारा सरकार बनेगा, अगर कोई आदिवासियों का बेटी घुसपैठियों से शादी होगा, उसका बेटा बेटी को हम आदिवासी सर्टिफिकेट नहीं देने वाला है, नहीं देने वाला है। कोई मुखिया का चुनाव नहीं लड़ेगा। भाई और बहनों, सरकार बनेगा, ये घुसपैठियों को चुन चुन के हमें बाहर निकालूंगा, ये भी हमारा वादा है।
भाइयों और बहनों, हमारे समाज को बसाना है। एक बार 50-50 हो जाएगा ना, हम टिक नहीं पाएंगे। इसीलिए यही समय है, हमें समाज को बसाने के लिए वोट देना है। मैं बार बार बोलता हूं, हेमंत सोरेन आपका बात कुछ नहीं सुनते हैं। 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, झारमुंडी में किसका किसका नौकरी हुआ? खत्म हो गया, एज खत्म हो गया, नौकरी नहीं हुआ। किसी का हुआ है क्या? आप थोड़ा याद करो। और क्या बोले थे? जब तक नौकरी नहीं होगे 5,000 रुपया 7,000 रुपया का भत्ता मिलेगा। किसको किसको मिले हैं? किसको किसको मिले हैं? अभी आप देखिए, 5 लाख नौकरी आपको नहीं मिला, 5,000 रुपया नहीं मिले, 7,000 रुपया नहीं मिले। ठीक बोल रहा हूं ना मैंने? ठीक बोला हूं ना मैंने? सोने का सिक्का किसको किसको मिले? क्या बोले थे? बेटी और बहू का शादी होने में सोने का सिक्का मिलेगा। और सोने का सिक्का जब तक नहीं होगा 51,000 रुपया मिलेगा। किसको किसको सोने का सिक्का मिले? किसी को मिले? किसी को मिले? ये सारे सोने का सिक्का आलमगीर आलम खा गया। पूरा पूरा सोने का सिक्का आलमगीर आलम खा गया।